नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक की, आज के ट्रेड की और उसके रिलेटेड एक न्यूज की और जो नई न्यूज आई है तो उससे बिजनेस पर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने आपको बताया था पिछले कुछ वीडियो में यस बैंक अपना बिजनेस स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है काफी ज्यादा और अब उसमें एक और न्यूज आ गई है। पहले हम आज का बिजनेस देख लेते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये जो प्राइस रेंज है 1190 से 12, इसी रेंज में आज ही नहीं बल्कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से घूम रहा है। तो यानी ये जो लेवल है 1190 का ये काफी अच्छा सपोर्ट बन गया है और जो 12 का है वो रेजिस्टेंस बन गया है, यानी 12 के ऊपर आने में अभी इसको कुछ और दिन लग सकते हैं। अगर हम आज का ट्रेड एनएससी पर देखें तो आप देख सकते हैं करीबन 9 करोड़ लाख ट्रेड हुए हैं। आप जानते हैं बीच में तो जब रिजल्ट आने के टाइम पर तकरीबन 44 करोड़ ऐसे ऐसे नंबर शेयर हो रहे थे, ऐसे ऐसे नंबर ट्रेड हो रहे थे, पर वो नंबर कम हो गए। क्वांटिटी ट्रेडेड 9 करोड़ के आसपास हो गए और आज देख सकते हैं बहुत भारी अमाउंट में डिलीवरी उठाई गई है 62.28। ये लगातार बढ़ रही है, कल भी ये नंबर कुछ 57% के आसपास था। तो यानी इसकी डिलीवरी बढ़ रही है और ये अच्छी बात है, यानी बायर्स इंटरेस्टेड है इस प्राइस पर इसमें। पर मैंने आपको बताया था कि अब 12 से 13 रुपए काफी क्रूशल होगा। एक बार इसने 13 रुपए क्रॉस कर लिया जो इसका एफपीओ का प्राइस था, तो उसके बाद आपको बहुत तेजी देखने को मिल सकती है इसमें। पर अगर ये 12 से 13 के बीच में ज्यादा दिन अटका रहा है, जैसे अभी 12 रुपए रेजिस्टेंस बना हुआ है, ऐसे अगर ये 12 से 13 के बीच में किसी प्राइस में ज्यादा दिन अटका रहा तो लोगों का सब्र टूट जाएगा और फिर ये बैंक नीचे आ सकता है। तो ये देखने लायक बात होगी। मेरे हिसाब से अगले एक हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन, 5 से 7 दिन का ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस शेयर के लिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उस न्यूज की जो न्यूज आज सामने आ रही है यस बैंक की। हमने आपको बताया था यस बैंक कुछ दिन पहले अपनी सब्साइडरीज बना रहा था गुड लोन और बैड लोन की। यानी गुड लोन्स वो जो अपने टाइम पर पे हो रहे हैं या उनके टाइम सीमा भी खत्म नहीं हुई है, डिफॉल्ट नहीं हुए हैं, और बैड लोन्स वो जिनकी वजह से यस बैंक को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, उसको अलग सब्साइडरी बना रहे हैं। तो इसमें एक और न्यूज आई है दोस्तों कि यस बैंक ने अपना एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी वाला बिजनेस यानी म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस सेल करने का सोचा है। तो यानी यस बैंक ने अपना प्रपोजल रख दिया है सेबी के आगे और उसका अप्रूवल चाहिए। तो हम यही खबर डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं दोस्तों एएमसी होता क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आपने देखा होगा एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक्स बड़े कंपनीज का भी एएमसी है। तो यानी एएमसी वो होता है, समझ ले किसी इन्वेस्टर के पास काफी पैसा है और वो चाह रहा है कि उसको पैसा अपना रिटर्न्स अच्छे चाहिए। तो क्या होता है एएमसीज काफी सारे क्लाइंट से पैसा लेती है। आप ये देख सकते हैं उनको पूल करती है एक जगह और उसको फिर डिफरेंट, यहाँ देख सकते हैं स्टॉक्स बॉन्ड्स रियल एस्टेट जितने बिजनेस है जहां उनको ग्रोथ दिख रहा है, उनके पास कई एक्सपर्ट्स होते हैं जो आगे की फोरकास्ट देखते हैं। तो वहां पर वो पूल करते हैं मनी और इन्वेस्टर को पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन येस बैंक का ये जो सेल करने का रीजन है, उसका एक मेन रीजन ये है कि इसका जो मेन बिजनेस है बैंक, वही अभी रिवाइव होने में टाइम लगेगा। और यस बैंक ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना चाहता, अपनी सोच को अपने प्लान को ज्यादा डाइवर्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए एक चीज पर फोकस रहना चाहता है। तो वही दोस्तों आप देख सकते हैं बैंक ने कि वो फोकस अपने कोर बिजनेस यानी मेन बिजनेस जो बैंकिंग का है उस पर करना चाहता है। बैंक जिसको एसबीआई ने टेक ओवर कर लिया था और बाकी लेंडर्स ने टेक ओवर कर लिया था, इसको रेस्क्यू करने के लिए उसने उसके एएमसी बिजनेस को तकरीबन 6 एंटिटीज यानी 6 जगह से प्रपोजल आए हैं इसके म्यूचुअल फंड बिजनेस को उठाने के लिए। तो दोस्तों मैं जब एएमसी और म्यूचुअल फंड बोल रहा हूँ तो यानी एक ही बात मानिए, वो एएमसी म्यूचुअल फंड टाइप की होती हैं। और अगर हम नीचे चले तो यहाँ बताया गया है कि यस बैंक के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है, यानी जो इन्वेस्टर से पैसे लिए थे, उसमें तकरीबन 57 करोड़ की वो अमाउंट है जून 2020 क्वार्टर तक, जो पिछले मार्च में आप देख सकते हैं 2000 करोड़ की थी। यानी आप देख सकते हैं इन्वेस्टर का जो भरोसा है वो अब उठ गया था इसके एएमसी से। और यहाँ पर भी इसको काफी भारी नुकसान हुआ है क्योंकि 2000 करोड़ से अब वो सिर्फ 57 करोड़ रह गई है। यानी ये बिजनेस अब इतना मैटर नहीं करना चाहिए इस बैंक के लिए अपने बैंक को रिवाइव करने से पहले। अगर हम नीचे चले तो यहाँ बता रहे हैं यस बैंक ने दो बायर्स को शॉर्टलिस्ट किया है, उनके नाम सेबी को भेज दिए हैं अप्रूवल के लिए। यानी सेबी अब उन कंपनीज को कंसिडर करेगी कि क्या कंपनीज मैनेज कर सकती है, उनका ऑल रिकॉर्ड क्या रहा है और क्या इस बैंक के बिजनेस को आगे चला सकती हैं। और फिर ये अप्रूवल देकर यस बैंक उनमें से चूज करेगा कि किसको अप्रूव करना है, किसको बैंक देना है। नीचे बता रखा है दोस्तों कि डील बहुत जल्दी फाइनलाइज हो जाएगी एक बार बैंक को अप्रूवल मिल गया सेबी की तरफ से। और जो बैंक का डिसीजन है म्यूचुअल फंड बिजनेस सेल करने का, आप देख सकते हैं लेट जुलाई में लिया गया था, जुलाई के तकरीबन आखिरी हफ्ते के आसपास ये डिसीजन लिया गया था पिछले ही महीने। और अब उम्मीद है कि एक बार अप्रूवल मिलते हैं अगस्त में ही ये डील कंप्लीट हो जाएगी। जो दो एंटिटीज की बात कर रहे हैं हम, उनमें से एक है बेंगलुरु का बेस्ड टेक्नोलॉजी फर्म है
जो वेल्थ मैनेजमेंट में लीड कर रहा है, और उसने एक प्रपोजल डाला है। और जो दूसरा है वो ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड है, यानी दोनों फंड्स, दोनों इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जिन्होंने एएमसी खरीदने के लिए अप्लाई किया है, और यस बैंक ने सेबी को भेज दिया है अप्रूवल के लिए। तो आप देख सकते हैं जो एसबीआई के पुराने सीएफओ थे प्रशांत कुमार, उनकी देख रेख में ये डिसीजन लिया गया है कि म्यूचुअल फंड के जो लॉसेज हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड से जो लॉसेज हो रहे हैं, यानी वो एसेट्स अच्छे से रिटर्न नहीं दे रहे, वो कम करने के लिए, वो जो कैपिटल है कंपनी का जो इधर उधर फंसा हुआ है जैसे म्यूचुअल फंड्स में और भी जगह, वो फ्री अप करने के लिए। आप जानते हैं कुछ दिन पहले अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के हेडक्वार्टर पर कब्जा किया था, जी एंटरटेनमेंट से इनका केस चल रहा है, वहां पे ही लोन की दिक्कत है। तो अब एक कैपिटल अपना फ्री अप करना चाह रहे हैं ताकि जितना पैसा आ सके उसको रिवाइव में लगा सकते हो, लोन प्रोवाइड कर सके और उनका बैंकिंग बिजनेस दोबारा से रिवाइव हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि बताया कि एसेट मैनेजर बिजनेस बहुत हार्ड है बनाने के लिए, और उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, बहुत पैसे की जरूरत है। और अगर यस बैंक इस समय अपना कैपिटल दो जगह इन्वेस्ट करेगा तो रिस्क भी उतना ज्यादा हो सकता है, टाइम भी उतना ज्यादा लग सकता है, और बैंक को रिवाइव होने में उतना ही समय लग सकता है, शेयर होल्डर्स का सब्र टूट सकता है। तो वो देखकर इन्होंने डिसीजन लिया है, और उन्होंने बताया कि जब तक आप ये बिजनेस स्केल अप नहीं कर लेते, यानी इसको बहुत बड़े लेवल पर नहीं ले जा सकते, तो प्रॉफिट प्रॉफिट इतना ग्रेट नहीं रहता। यानी आप सिर्फ छोटे मोटे रिटर्न्स के लिए या छोटे अमाउंट से शुरू नहीं कर सकते, इसमें बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनीज प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया एचडीएफसी जैसे दिग्गज कंपनियों के एएमसीज हैं, तो उनसे compete करने के लिए इनको जरूर एक बड़े स्केल पर बिजनेस चाहिए होगा, जिसके लिए अभी यस बैंक तैयार नहीं है वो रिस्क लेने के लिए। और इन्होंने बताया कि यस बैंक के जो एएमसी के लॉसेज हैं वो बहुत ज्यादा वाइडन हो गए हैं, ताकि बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और वो चांसेस कम बता रहे हैं रिवाइवल के, यानी एएमसी को रिवाइव होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए अब वो उसको सेल कर रहे हैं, और उससे जो पैसा आएगा उसको अपने बैंकिंग सेक्टर में लगाएंगे। यस बैंक के जो लॉसेज है म्यूचुअल फंड से एएमसी से, वो बता रखे हैं कि 4.5 करोड़ जो फाइनेंशियल ईयर 18 में थे, वो पिछले साल के ईयर में 16 करोड़ हो गए, लगभग 4 गुना बढ़ गए हैं। और जो FY20 था, जो इस साल का नंबर था, वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन कह रहे हैं वो लॉसेस और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो एएमसी का बिजनेस है इसका, उसके लॉसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और वो ऐसी कंपनी की हालत के लिए अच्छे नहीं है। यस बैंक ने हाल ही में, आप जानते हैं, 45 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, जिससे इन्वेस्टर की इसमें उम्मीद बढ़ गई थी। पर अगर ये ऐसे एसेट्स अपने पास रखेंगे जो अभी नहीं चल रहे हैं, जो लगातार लॉस दे रहे हैं, तो उससे उसके प्रॉफिट पर फर्क पड़ेगा, और उससे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी फर्क पड़ सकता है। आप देख सकते हैं इसने 12.05 का हाई एक बार मार था, पर ज्यादा टिक नहीं पाया उस लेवल पर, बार बार 1195 से 12 के बीच में चलता रहा। तो यानी अब इसकी ये फेयर वैल्यू एक है, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से गिरावट मुश्किल है, पर अगर ऊपर ज्यादा नहीं टिक पाता है 13 के आसपास, 13.5 के आसपास, तो एक काफी नीचे जा सकता है, यानी काफी क्रूशियल मोमेंट है। और अगले रिजल्ट आने तक इन्वेस्टर्स की जो इसमें ट्रस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अगले रिजल्ट का इंतजार नहीं किया, लोग निकलने लगे 13 रुपए में, 14 रुपए में, तो काफी ज्यादा डाउनफॉल आ सकता है इस बैंक के अंदर। यानी अगला रिजल्ट आप सोच सकते हैं कि तकरीबन 3 महीने तो मिनिमम लग सकते हैं। तो उसमें देखना होगा क्या लोगों में भरोसा है कि अगले क्वार्टर में भी अच्छा रिजल्ट देगा। आप जानते हैं आरबीआई के कुछ 4 अगस्त को मीटिंग है, उसमें मॉनिटरी पॉलिसी लाने वाले हैं वो, कि जो रेपो रेट है वो कितना कट करेंगे वो, और उस पर भी बैंक पर फर्क पड़ सकता है। और मोरेटोरियम में काफी लोन चल रहे हैं, तो वो भी इनको एनालाइज करना पड़ेगा। यानी लंबी जर्नी अभी इस बैंक के लिए, लेकिन अभी मेरे हिसाब से काफी अच्छा स्टेडी चल रहा है कुछ दिनों से। और ऐसे डिसीजन आते रहे, उनको जितना जल्दी इंप्लीमेंट करे यस बैंक, जितना जल्दी रिजल्ट दिखाए, उतना ही फायदा है लोगों के लिए। तो ये थी दोस्तों यस बैंक की लेटेस्ट न्यूज। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।